Now come to the question number 91. Question number 91 is, there are 12 people at a party. They all shake hand exactly once with everyone else in the party. The total number of handshakes took place at the party. तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू, कितने टोटल लोग हैं? 12 पीपल। और हमें हैंडशेक के लिए कितने लोगों की नीड होती है? 2 लोगों के बीच होता है हैंडशेक। तो क्या हो जाएगा? 12c2 एंड द वैल्यू ऑफ 12c2 विल बी 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है? एनसीआर का। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 11 इंटू 6, total number of handshakes will be 66. So option C is true. Okay, now come to the question number 92. In how many ways 10 letters be posted in 5 post boxes if each of the post box can take more than 10 letters? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 10 लेटर्स। ओके, सो देखो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास? 5। सिमिलरली सेकंड लेटर के लिए भी कितनी हो जाएंगी? 5। ऐसे ही थर्ड के लिए भी कितनी हो जाएंगी? 5। और डॉट डॉट 10th लेटर के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइस हैं? 5 चॉइसेस हैं। तो टोटल कितनी चॉइस हो गई? 5 टू द पावर 10 चॉइसेस हो गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ट्रू? ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 93. A triangle is formed by joining any 3 non-collinear points in pairs. How many triangles can be formed if there are n non-collinear points? कोलिनियर का मीन्स क्या होता है? जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ सारे ही पॉइंट्स क्या हैं? नॉन कोलिनियर है, मतलब वो कोई भी पॉइंट्स, अगर आप 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो वो एक लाइन में नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? NC3, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की नीड होगी? 3 पॉइंट की नीड होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आप ओपन करोगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। Now come to the question number 94. The fourth term in the binomial expansion of x plus 1 upon x की पावर 6। जनरल rth टर्म का फार्मूला क्या होता है? t r प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? n c r x की पावर n माइनस आर इन टू ए की पावर r। ये किसके एक्सपेंशन में होता है? x प्लस a की पावर n में। अब यहाँ पे देखो x की जगह क्या है? x ही है, और a की जगह क्या है? 1 अपॉन x है, और हमें टर्म कौन सी फाइंड करनी है? फोर्थ। तो हम r इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे यहाँ? 3, क्योंकि प्लस 1 फार्मूले में ही होता है। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 है। c r की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x की पावर 6 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 3।
तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ये इससे कैंसिल आउट, ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 6। सो ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 और यहाँ जो 3 फैक्टोरियल है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और इक्वल टू 20। तो देयर इज़ नो ऑप्शन विच इज़ 20, सो ऑप्शन ई इज़ ट्रू। ऑप्शन ई इज़ ट्रू। यहाँ 20x नहीं है, 20 है केवल, इसलिए ये सी ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 95। ये भी बाइनोमियल का है और आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, बट आप सिंपली करने जाओगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 99 की पावर 5 फाइंड आउट करना है। तो हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 5 और बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन ये क्या बन जाएगा, 5C0 100 की पावर 5 माइनस 5C1 100 की पावर 4 प्लस 5C2 100 की पावर 3 माइनस 5C3 100 की पावर 2 प्लस 5C4 100 की पावर 1 माइनस 5C5। नाउ 5C0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 100 की पावर 5 क्या बन जाएगा, 10 की पावर 10। ओके, इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे वैसे हो जाएगा। 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस 5C2 की वैल्यू 10 हो जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा, माइनस 5C3 की वैल्यू भी 10 हो जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। 5C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 5C5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ ये क्या हो गया, 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 7 हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, 500। हमने प्लस वाले साइन एक तरफ कर लिए और माइनस वाले एक साइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 5 एंड प्लस 1। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट, ये आ जाएगा आप इसको सॉल्व करोगे तो, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इनको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 95099000499, विच इज़ ऑप्शन बी इज़ ट्रू। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज़ ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 96। ये भी बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 इज, we have to find out the value of summation 3 to the power k n c k, where k is varying from 0 to n. We know we can rewrite as our binomial theorem as x plus 8 to the power n is equal to sum k is equal to 0 to n n c k x to the power n minus k into a to the power k। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ 1 प्लस 3 टू द पावर n, सो ये क्या बन जाएगा, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n n c k, x की जगह क्या लिख दिया मैंने 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, इंटू 3 टू दी पावर क्या बन जाएगी, k। तो यही हमें फाइंड आउट करना था आई थिंक, और ये किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 3 की पावर n, मतलब 4 टू दी पावर n। तो ऑप्शन सी इज़ ट्रू।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 97. We have to find out the value of x for this log base 10 x minus 10 is equal to 1. यहाँ पे आप log की एक कन्वर्जन याद रखना कि अगर log a b इज इक्वल टू क्या लिखा हो, n लिखा हो, तो ये क्या कैसे कन्वर्ट होता है, a टू द पावर n इज इक्वल टू b. जो यहाँ इसका बेस होता है वो यहाँ कहाँ पहुँच जाता है, n क्या बन जाती है, उसकी पावर बन जाएगी. तो यहाँ जो बेस 10 है वो क्या बन जाएगा, इसकी 1 क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी. तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 10. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 20. ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 98. ये भी लॉग का ही है, बस हमें लॉग की प्रॉपर्टी देखनी है और बताना है विच इज़ नॉट करेक्ट. तो देखो ये तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस और ये नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो ये तो प्रॉपर्टी से आ गया कि लॉग बेस 10 दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 है. तो ये तो ट्रू ऑप्शन है. अब सेकंड वाला देखते हैं, लॉग 2 प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू 3. तो ये नहीं होता है. क्यों, क्योंकि log 2 इंटू 3 क्या होगा, log 2 प्लस log 3, जबकि यहाँ सिंगल log पे 2 प्लस 3 कर दिया है. तो ये तो गलत है. तो ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग है. ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन सी. तो log 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसको इन्होंने कैसे लिखा है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अंदर देखिए क्या बन गया है, ये log 6 बन गया है. और log 6 को जब आप लिखोगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, log 1 इंटू 2 इंटू 3, और वो आपका ऐसे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 बाई द प्रॉपर्टी ऑफ log m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p. ओके, सो ऑप्शन सी भी ट्रू हो जाएगा. तो ओनली ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 99. अगेन लॉग का क्वेश्चन है. क्या है, इफ log बेस x 9/16 इज इक्वल टू -12. सो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है. तो इसको फिर से अभी जो प्रीवियस में कन्वर्जन फार्मूला आपको बताया था उसी से, कि x की पावर -12 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/16. बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. तो इसको हम 3/4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एंड x की पावर -12. अब स्क्वायर करोगे तो x की पावर -1 क्या बन जाएगी, 3/4 की पावर 4. तो ये 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/x की वैल्यू 81/256. तो x विल बी 256/81. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ट्रू. ऑप्शन बी इज ट्रू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 100. अगेन लॉग का क्वेश्चन. तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ log 3√2 एंड 1/18. ओके, तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, log 3√2 और 1/18 को मैं 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. क्लियर है. अब ये होल स्क्वायर log 3√2 और इसको मैं 3√2 की पावर -2 लिख सकता हूँ. अब ये -2 तो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा,
लॉग 3√2 बेस में, और नंबर भी क्या हो जाएगा 3√2। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ ट्रू।